जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता जी जामो यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम देखेंगे महाजनपद के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत में कुल 16 महाजनपद थे, तो उनके बारे में जानेंगे। महाजनपद यानी कि जितने भी राज्य साम्राज्य होते थे, उस मतलब छोटे छोटे राज्यों के, तो उनका अपना नियंत्रण होता था, उन्हें महाजनपद कहा जाता था। जैसे बिहार में था आपका अंग हो गया, मगध हो गया, बज्जी हो गया, ये सब। तो देखते हैं। बौद्ध और जैन धार्मिक ग्रंथों से पता चलता है कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी का भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। उस समय उत्तरी भारत में 16 महाजनपद अर्थात बड़े राज्यों का अस्तित्व था। ये बड़े राज्य इसलिए कहलाते थे क्योंकि इनका आकार वैदिक युग इन कबीलाई राज्यों से बड़ा था। कबीलाई राज्यों के स्थान पर महाजनपद राज्य इसलिए बने क्योंकि लोहे के प्रयोग के कारण युद्ध, अस्त्र शस्त्र और कृषि उपकरणों द्वारा योद्धा और कृषक अपने अपने क्षेत्रों में अधिक सफलता पा सके। महाजनपद कालीन प्रमुख राज्यों की राजधानी को इंगित करते हैं। उनकी इकाई का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है। 16 महाजनपद और उनकी राजधानी देखिए, यहाँ पे कुछ को हम बता रहे हैं। जैसे नर्मदा नदी के पास आपको पड़ेगा तो उज्जैनी, आधुनिक नगर में मुंबई है आपको। फिर यहाँ पे सिंधु नदी के तट पे आपको मिलेंगे देखने को पेशावर, कंबोज, गंधार, तक्षशिला। और इसके बाद से आपको दिल्ली के पास कुरुक्षेत्र मिलेगा देखने के। और जो दिल्ली है वो आधुनिक नगर में आता है, और मथुरा है। इसी तरह से आपको राजगिरी हो गया, ताम्रलिप्ति हो गया, गंगा नदी के पास में ही काशी हो गया इत्यादि। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये क्षेत्र जो है ये आपका नेपाल हो गया। ये आपका जो क्षेत्र है ये हो गया आपका बांग्लादेश। ये आपका गोदावरी नदी हो गया। ये आपका प्रतिष्ठान हो गया। प्रतिष्ठान भी महाजनपद था। इन सभी महाजनपदों के बारे में हमें एक करके देखेंगे संक्षिप्त में। अंग यह महाजनपद मगध राज्य के पूर्व में स्थित था। इसकी राजधानी चंपा थी। आधुनिक भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र इसी जनपद में शामिल था। गौतम बुद्ध के समय में इस राज्य का मगध के साथ संघर्ष चलता रहा। संभवतः प्रारंभ में अंग ने कुछ समय के लिए मगध को पराजित कर अपने में शामिल कर लिया, लेकिन शीघ्र ही इस जनपद की शक्ति क्षीण हो गई। बिंबिसार नामक शासक ने न केवल मगध को अंग से स्वतंत्र कराया, बल्कि उसने अंग को भी अपने अधीन किया। कालांतर में यह राज्य मगध राज्य का ही हिस्सा बन गया। मगध बौद्ध साहित्य में इस राज्य की राजधानी गिरिव्रज या राजगिरी और निवासियों के विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। वर्तमान पटना और गया जिले के क्षेत्र इसके अंग थे। अर्थवेद में भी इस राज्य का उल्लेख मिलता है। उदयन ने क्या किया था कि राजगिरी से राजधानी को परिवर्तित कर पाटलिपुत्र नगर बसाया था। और ये पटना शहर है। पटना शहर की स्थापना किसने किया था? तो शेरशाह सूरी ने किया था। शेरशाह सूरी ने। अजीमाबाद की स्थापना आपको मुगल वंश के शासक अजीम शाह ने किया था। काशी, इसकी राजधानी बनारस थी। काशी में कौशल, मगध और अंग राज्यों से संबंध अच्छे नहीं रहे। प्राय उसने संघर्ष करना पड़ा। गौतम बुद्ध के समय काशी राज्य का राजनीतिक पतन हो गया। बज्जी
यह महाजनपद मगध के उत्तर में स्थित था। यह संघ 8 कुलों के संयोग से बना है। इनमें 4 विदेह ज्ञात्रिक वज्जी और लिच्छवी कुल अधिक प्रमुख थे। वज्जी विशाल इस संघ की राजधानी थी कौशल। इन जनपद की सीमाएं पूर्व में सादा नीर गंडक नदी को ही सादा नीरा कहा जाता है। सादा नीरा का अर्थ होता है कि उसमें हमेशा पानी रहता है। पश्चिम में पंचाल सर्पिका या सयंदिका नदी, दक्षिण और उत्तर में नेपाल की तलपट्टी थी। इन तलपट्टी से सरयू नदी इसे कौशल जनपद को 2 भागों में विभाजित करती थी। एक उत्तर कौशल की राजधानी श्रावस्ती और दूसरी दक्षिण कौशल की राजधानी कुशावती थी। मल यह जनपद वज्जी संघ के उत्तर में स्थित एक पहाड़ी राज्य था। इसके 2 भाग थे। इनमें से एक की राजधानी कुशीनगर, जहाँ महात्मा बुद्ध को निर्माण प्राप्त हुआ, और दूसरा भाग की राजधानी पावा, जहाँ वर्धमान महावीर को निर्माण मिला था। चेदी वंश चेदी महाजनपद यह महाजनपद यमुना नदी के किनारे स्थित था। यह आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी भाग और उसके समीपवर्ती भूखंड में फैला हुआ था। महाभारत के अनुसार सुक्तिमती इसकी राजधानी थी, लेकिन चेतीय जातक के अनुसार सोतथीवती इसकी राजधानी थी। महाभारत के अनुसार शिशुपाल यहीं का शासक था। वत्स काशी के पश्चिम भाग में प्रयाग के आसपास के क्षेत्र में यह जनपद स्थित था। कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। बुद्ध के समय में इसका शासक उदयन था। कुरु उत्तर वैदिक साहित्य में इस जनपद में पर्याप्त विवरण प्राप्त होते हैं। इसके थानेश्वर हरियाणा राज्य में दिल्ली और मेरठ का उत्तर क्षेत्र सम्मिलित है। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर थी। पंचाल यह जनपद उत्तर वैदिक काल में ही प्रसिद्ध था। इसमें वर्तमान रुबेलखंड और उसके समीप के कुछ जिले सम्मिलित थे। इसके 2 भाग थे, उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी पंचाल की राजधानी कांपिलय थी। मूलतः यह जनपद एक राजतंत्र था, लेकिन संभवतः कौटिल्य के काल में यहाँ गणतंत्रीय शासन व्यवस्था हो गई। मत्स्य इस जनपद में आधुनिक राजस्थान राज्य के जयपुर और अलवर जिले शामिल थे। विराटनगर संभवतः इसकी राजधानी थी। संभवतः यह जनपद कभी चेदी राज्य के अधीन रहा था। सूरसेन मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्र इस जनपद में शामिल थे। आधुनिक मथुरा नगर ही इसकी राजधानी थी। बौद्ध ग्रंथों में अयंतीपुत्र सूर्यसेन राज्य का उल्लेख मिलता है। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी और संरक्षक था। अयस्क या अस्मक यह राज्य गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित था। पाटन अथवा पोटन इसकी राजधानी थी। पुराणों के अनुसार इस जनपद के शासक इक्ष्वाकु वंश के थे। जातक कथाओं में भी इस जनपद के अनेक राजाओं के नामों की जानकारी मिलती है। अवंती राजतंत्र में लगभग उज्जैन प्रदेश, जो मध्य प्रदेश और उसके आसपास क्षेत्र के जिले। पुराणों के अनुसार पुंडलिक नामक सेनापति ने यदुवंशी वितिहोत्र नामक शासक की हत्या करके अपने पुत्र प्रद्युत को अवंती की गद्दी पर बैठाया। इसके अंतिम शासक नंदवर्धन को मगध के शासक शिशुनाग ने पराजित किया और इसे अपने साम्राज्य का अंग बना लिया। यह महाजनपद 2 भागों में विभाजित था। उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी भाग की राजधानी महिष्मती थी। कंबोज
जो महिष्मती आप सुनते हैं बाहुबली फिल्म में, वही आपको उसमें रथ मूसल और शिला कंटक दिखाया गया था। रथ मूसल वो था जिसको भलाल देव चलाता था, जिसके आगे वो काटने वाला जो वो थी लगा था ब्लेड, वो था। और शिला कंटक वो था जिसका जो बाहुबली का हथियार था, जिसमें बड़े बड़े पत्थरों को रख कर उसको फेंका जाता था। कंबोजिया राज्य गंधार के पड़ोस में था। कश्मीर के कुछ भाग जैसे राजौरी को हजार जिले शामिल थे। संभवतः राजपुर या हाटक इसकी राजधानी थी। गंधार इस जनपद में वर्तमान पेशावर, रावलपिंडी और कुछ कश्मीर का भाग भी शामिल था। तक्षशिला इसकी राजधानी थी। गंधार का राजा पुमकुसाटी गौतम बुद्ध और बिंबिसार का समकालीन था। उसने अवंती के राजा प्रद्योत से कई युद्ध किए और उसे पराजित किया। इसकी राजधानी विद्या का केंद्र था। देश विदेश से विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते थे।